गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लास्ट मोहम्मद आप लोगों का फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपने पास में अपनी एक्सरसाइज 1.5 चल रही थी, जिसके मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए थे। अब आपके पास में लेके आ रहा हूँ 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन में बोला गया है रियलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बोला गया हरों का परिमीकरण कीजिए। अब देखो ये डिनोमिनेटर में मैंने कहा रियलाइजेशन, ये क्यों किया जाता है ये भी सुन लो। जो आपके पास में जो वैल्यू आती है, हमेशा कोई भी क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन की वैल्यू के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन में क्या किया जाता है, हमेशा नीचे से अंडर रूट के साइन को हटाया जाता है। स्क्वायर रूट के साइन को वहां से हटाया जाएगा आपके पास में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 1/√7, ठीक। इसमें बोला गया हर का परिमीकरण कीजिए, रियलाइजेशन द डिनोमिनेटर करें यहाँ पर इसका रियलाइजेशन करेंगे अपन डिनोमिनेटर का। तो यहाँ से आपको नीचे वाली वैल्यू पे हमेशा रूट नहीं रहना चाहिए, इस रूट के साइन को हटाना है क्वेश्चन में। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देखो पिछले टाइम पे तो क्या था, पिछले सिलेबस में तो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता था आपके पास में 9th क्लास में। इस बार वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपके पास में है नहीं, त्रिकोणमिति 9th क्लास में। उसमें भी अपन यहाँ से नीचे से रूट का साइन हटाते थे उसमें एक्सरसाइज में भी। लेकिन ये अब आपको 10th क्लास में मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं इसमें बात करता हूँ 1/√7। 1/√7 में आपको रूट के साइन को हटाना है। तो मैंने आपको पहले भी कभी कभार बताया होगा कि जब भी आप लोग रूट वाले साइन को उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट का साइन हट जाता है हमेशा। जैसे रूट ए है, इसका अपन ने स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा आपके पास में और वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास में ए। इसी टाइप से करेंगे। तो यहाँ से में √7 हटाना है। तो इस क्वेश्चन के क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर इसका करोगे परिमीकरण। परिमीकरण का मतलब इसको ऊपर नीचे इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे करोगे √7, सॉरी क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर यहाँ लिख देना रियलाइजेशन द डिनोमिनेटर। हर का परिमीकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, √7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √7 हो जाएगा। अपॉन में √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 7। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार अपन लेके आ रहे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में समझना, सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन यहाँ पर। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा आपके पास में 1/√7 -√6, ठीक। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को तो सोल्व करोगे आप लोग, तो इसमें भी क्या करना, आपको रियलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का। तो हर का परिमीकरण करने पर इसमें क्या करोगे, आपके पास में जो नंबर दे रखा है इन नंबर में देखोगे आप लोग, यहाँ पर 1/√7 -√6 है आपके पास में। √7 -√6 दे रखा आपके पास में। तो √7 और √6 के बीच में जो साइन दे रखा है वो कौन सा साइन दे रखा आपके पास में, माइनस का। तो जब भी आप लोग यहाँ से इस रूट के साइन को हटाओगे, रूट को हटाओगे तो क्या करोगे, इसको क्या करना आपको, इसके विपरीत जो बीच में जो साइन दे रखा है इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि बीच संख्या तो ये रहेगी आपके पास में √7 और √6 दोनों नंबर तो ये रहेगा, लेकिन साइन कौन सा रहेगा इसमें, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ठीक। तो यहाँ पे कर दिया जाए इसका परिमीकरण। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा इसका 1/√7 -√6 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यही संख्या रहेगी आपके पास में नंबर तो, लेकिन बीच में साइन रहेगा प्लस का। हाँ जी, इसको मैं ब्रैकेट में लेता हूं तो
अब देखोगे आप यहाँ पर नीचे एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी बन रही है वो, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पर। तो 1 को आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आ जाएगा आपके पास में √7 प्लस √6 और ब्रैकेट। आप कौन में देखोगे तो एक की जगह क्या दे दिया आपके पास में √7, दोनों ब्रैकेट में a दोनों जगह, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या गया √7, इसका क्या आपको स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर फिर माइनस का साइन √6 का स्क्वायर। आगे क्या होगा यहाँ पर √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो 7 में से 6 गया तो 1, तो √7 प्लस √6 अपॉन में 1। अब ये 1 लगाना कंपल्सरी नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपके पास में यहाँ पर √7 प्लस √6। इसी प्रकार आपके पास में मैं लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं इसमें। इसी का 4th वाला क्वेश्चन दे रखा आपके पास में यहाँ पर। तो 4th वाला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर 1/√7 माइनस कर, इस बार ये साइन दे दिया, ये नंबर दिए, इसको करोगे आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन। तो क्या करोगे 1/√7 माइनस 2, फिर वही हर का परिमेयकरण करोगे, हर का परिमेयकरण करोगे तो इसको ऊपर नीचे देखो, तो साइन दे रहा है, इसका विपरीत साइन लेना है, माइनस का लेना है प्लस, तो ऊपर नीचे यही नंबर √7 प्लस का 2 अपॉन में √7 प्लस का 2। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लगी कौन सी, a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी वाई। सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज √7 प्लस का 2 अपॉन में √7 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो √7 एज इट इज प्लस का 2 अपॉन √7 का स्क्वायर क्या जाएगा आपके पास में 7 और माइनस का 2 का 4। ये क्या होगा आपके पास में √7 प्लस का 2 अपॉन में देखो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हो, इस 3 का अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो, इसमें ऐसे लिख सकते हो इसको कि √7 अपॉन में 3 प्लस 2 अपॉन में, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको 1.5 जो मैंने पढ़ाई है पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में, इनमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपके पास में 1.6 के कुछ के बारे में बात कर लेता हूं और इन क्वेश्चन को आप लोग घर पे फिर से सॉल्व करोगे। 1.6 आज स्टार्ट कर देता हूं आपके पास में और इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेना। पहले तो कुछ आइडेंटिटी बता देता हूं, फॉर्मेट बता देता हूं क्वेश्चनों का। एक्सरसाइज देखो, अब मैं आपको कुछ फॉर्मेट बता रहा हूं। जब भी आपके पास में यदि मान लो नंबर इस टाइप में दे रखा है, ए देखो a इसकी पावर n इक्वल टू 1/a की पावर माइनस n होता है, या 1/-a की पावर माइनस का n को इस रूप में लिख सकते हो। इसी प्रकार a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m, a की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, बेस समान हो तो घाटे जुड़ जाती है, आधार समान हो तो पावर से ऐड हो जाएगी। यहाँ पर बेस इक्वल है तो इसको लिख दोगे इस रूप में। इसी प्रकार
ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस n, तो ए की पावर n माइनस n। इसी प्रकार ले लेते अपन ए की पावर माइनस का n अपॉन ए की पावर माइनस का m। ये क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू उल्टी हो जाएगी, ए की पावर m ऊपर चला जाएगा, ए की पावर n नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार ए की पावर n, इफ का मतलब यदि ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर m बराबर दे रखा है ए की पावर l, तो सबसे पहले तो इसमें देखो आप लोग यहां पर ए की पावर m n मल्टीप्लाई ए की पावर n दे रखा है, ये इस रूप में दे रखा है, तो सबसे पहले इसको इस रूप में लिखोगे आप लोग यहां पर, तो लिख दिया बराबर ए की पावर n। अब देखो आप लोग यहाँ पर इक्वल बराबर के दोनों तरफ आधार समान है, तो घातें भी दोनों इक्वल हो जाएगी आपके पास में यहाँ पर n प्लस m बराबर l। देन ठीक, अब इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और एक ये भी लिख देता हूं, जब भी रूट वाले नंबर पे स्क्वायर किया जाता है तो वहां से इसका स्क्वायर हट जाता है, यानी कि हमेशा रूट ए जो दे देगा इसको इस रूप में लिख सकते हैं ए की पावर 1 अपॉन। अब अपन 1.6 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और आपके पास में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके पास में यहाँ पर फाइंड द 64 की पावर 1 अपॉन 2। पहला क्वेश्चन दिया आपके पास में यहाँ पर, याद कीजिए 64 की पावर 1 अपॉन 2। हाँ जी, 1 अपॉन 2 का मतलब बताया मैंने यहाँ पर रूट लगना। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 64 का क्या कर दो आप लोग यहाँ पर रूट कर दो इसके सॉल्यूशन में, 64 और इसके क्या लग जाएगा, और 64 किसका स्क्वायर रूट था आपके पास में यहाँ पर, ये होगा आपके पास में 8 का। इसको दूसरे रूप में लिखूं तो क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर, इसी क्वेश्चन देखो इसका सॉल्यूशन तो 8 आ गया, दूसरा सॉल्यूशन इस रूप में लिख देता हूं मैं आपके पास में। हाँ, एक फॉर्मेट और नहीं लिखा था, वो फॉर्मेट और देख लो, यदि आपके पास में एक फॉर्मेट और लिख रहा हूं यहाँ पर, चलो क्वेश्चन में बता देता हूं। 64 के आप लोग प्राइम फैक्टर करोगे, बाय से गुणनखंड करोगे आप लोग, तो ये 64 का गुणनखंड होगा आपके पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि 2 की घात कितनी लिख सकते हो आप यहाँ पर 6 लिख सकते हो, तो 2 की घात 6 इसके ऊपर होल पावर 1 अपॉन 2। तो आपके पास में एक फॉर्मेट जो मैंने लिखा नहीं वो ये बन गया a की पावर m ब्रैकेट एक n, इसका मतलब हो गया a की पावर m गुणा n। तो यहां पर 2 की घात 6 गुणा 1 बटा 2, 2 के पावर से 3 6 कर जाएगा, 3 बार यहां पर, तो क्या जाएगा 2 की घात 3 बराबर कितना 8। तो यहाँ पे भी ये आंसर रहेगा और यहाँ पे भी आंसर ये रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में यहां पर, नाइन की पावर 3 अपॉन में 2। हाँ जी, सेकेंड का फर्स्ट ले रहा हूं मैं आपके पास में यहां पर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 9 की घात 3 बटा 2। तो देखो अब आप लोग क्या करोगे,
नौ के फैक्टर कर लो आप लोग यहाँ पर, कौन से प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 9 के गुणनखंड क्या हो गया आपके पास में 3 गुणा 3, तो ये लिख देता हूं यहाँ पर, यानी कि 3 की घात 2 ये होगा। तो 9 को क्या लिख सकते हो इसके सॉल्यूशन में, 3 की घात 2 ब्रैकेट में, इसकी होल पावर क्या दे देंगे 3 टोटल, तो 4 मिनट लग गया 1 की पावर m, इसकी होल पावर n बराबर 1 की पावर m गुणा n। तो यहाँ पर 3 की घात 2 गुणा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा आपके पास में, तो क्या रहेगा आपके पास में 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 27, 3 का क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अपन इसी का लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन समझना इसका, यानी सेकंड का फोर्थ की बात कर रहा हूं। 125 इसकी रूट दे पावर दे रखी है माइनस का 1/3। हाँ जी, इसकी बात करें तो क्या करोगे यहां पर, ये दे रखा है, तो ये किस फॉर्मेट में आ गया आपके पास में, 1 की पावर माइनस का n बराबर 1 की 1/, ये आएगा ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास में, पावर जो दे रखी है वो माइनस में दे रखी है, किसमें दे रखी है माइनस में, तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज करोगे सबसे पहले। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन 1/125 की पावर 1/3। अब क्या कर दोगे आप यहाँ पर 125 के प्राइम फैक्टर करोगे, तो 125 के गुणनखंड लिख देता हूं मैं आपके पास में 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 का क्यूब। तो 1/5 का क्यूब और इसकी होल पावर 1/3। अब इस 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास में 1/5। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपके। अब मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, लास्ट क्वेश्चन है इसका 1.6 का, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, सिंप्लीफाई करना है आपको यहाँ पर, सरलीकरण 2 की घात 2/3, ये डॉट लगा रखा है, डॉट का मतलब यहाँ पे गुणा बीच में, समझना रे, फिर 2 की घात 1/5 ये दे रखा है। इसको सोल्व करते हैं अपन यहाँ पर। तो मैंने अभी थोड़ी देर बताया, यदि इस रूप में कोई फॉर्मेट यानी कि 1 की पावर m डॉट 1 की पावर m डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई बराबर है 1 की पावर m प्लस n, तो यहां पे सोल्व करें इसका, तो 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। इस फॉर्मेट में क्या करेंगे यहाँ पर 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा कितना 15, 3 का घात 3 का भाग 15 में 2 आप लोग, तो कितने हो जाएगा आपके पास में 5 और 5 को 2 से गुणा कर दो, यानी कि 3 का 15 में डिवाइड करोगे आप लोग, 5 टाइम 5 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना जाएगा आपके पास में यहाँ पर 10 प्लस 5 का 15 में डिवाइड करो कितने टाइम 3 टाइम, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 3, और 2 की घात 13/15। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब इसका एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन यहाँ पर, और लास्ट क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर मैं ले लेता हूं आपके पास में
तो क्वेश्चन नंबर 3 जो इस बुक में तो कटा हुआ है, इसका क्वेश्चन मेरे पास है नहीं फिलहाल। मैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड नोट बता देता हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन में बात करें अपन यहाँ पे इसी का, सेकंड क्वेश्चन देगा 1/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 7। तो आपको सिंप्लीफाई करना तो पावर को चाहे माइनस के अकॉर्डिंग आंसर ले लो चाहे पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। तो मैं पॉजिटिव के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसमें क्या जाएगा, a की पावर m और मल्टीप्लाई होल पावर n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n 1/3 की पावर 3 ठीक, और इसकी होल पावर 7 दे रखी है। तो क्या जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, तो क्या जाएगा 1/3 की पावर 21। ये होगा 3 7 जा 21 यानी 3 7 21। अब ये देखो आपके पास ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको नेगेटिव भी चेंज कर सकते हो। क्या करोगे, इस पावर को कहां ले जाओ ऊपर, यानी कि संख्या को उठाकर ऊपर लेके जाओगे तो पावर किसकी जाएगी, इसकी माइनस की। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।